चेहरे पर अचानक दिखने वाले भूरे या काले धब्बे अक्सर हमें चिंता में डाल देते हैं। ये हैं क्या? क्यों होते हैं? कई लोग इन्हें झाइयाँ या पिगमेंटेशन कहते हैं और ये काफ़ी परेशान भी कर सकते हैं। तो आज बीएसडी हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम इस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे, जिसे मेलाज्मा कहते हैं, और इसके समाधान को भी आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, इस पूरे सफर को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेलाज्मा आखिर है क्या, फिर इसके कारण और पहचान पर बात करेंगे। उसके बाद हम DES और 5S जैसे कुछ बहुत ही सरल नियमों को सीखेंगे जो इसे कंट्रोल करने में मदद करेंगे, और आखिर में साफ त्वचा पाने के सही रास्ते पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली को ही सुलझाते हैं। चेहरे पर ये जो गहरे धब्बे दिखते हैं, ये असल में है क्या? इनको लेकर परेशान होना बहुत स्वाभाविक है, तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। अगर चेहरे पर ऐसे भूरे या स्लेटी रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह एक बहुत ही आम समस्या है, और इसे समझना ही इसके समाधान की तरफ पहला कदम है। देखिए, मेडिकल भाषा में इन धब्बों को मेलाज्मा कहा जाता है। ये एक क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली पिगमेंटेशन की समस्या है। हालांकि ये महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष इससे प्रभावित नहीं हो सकते। मेलाज्मा की एक बहुत ही खास पहचान है इसका पैटर्न। ये आमतौर पर गालों पर, माथे पर, नाक या ऊपरी होंठ पर होता है, और सबसे बड़ी बात, ये अक्सर चेहरे के दोनों तरफ लगभग एक जैसा ही दिखता है, जिसे हम सिमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मेलाज्मा क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसे पहचाने कैसे और इसके पीछे के असली कारण क्या हैं। इसे पहचानने के कुछ साफ संकेत हैं। ये धब्बे आमतौर पर भूरे या गहरे रंग के होते हैं और चेहरे पर एक बराबर पैटर्न में फैलते हैं। ये कोई रातों रात नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, जैसे ही धूप में जाते हैं, इनका रंग और भी गहरा होने लगता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मेलाज्मा को त्वचा की दूसरी समस्याओं से अलग करती है। इसमें आमतौर पर कोई खुजली, जलन या दर्द महसूस नहीं होता। इसका असर पूरी तरह से कॉस्मेटिक होता है, मतलब ये सिर्फ हमारे चेहरे की दिखावट को ही प्रभावित करता है। अब देखिए, मेलाज्मा किसी एक वजह से नहीं होता, और यही इसे समझना ज़रूरी बनाता है। ये धूप, शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, तनाव और यहाँ तक कि जेनेटिक्स का भी मिला-जुला नतीजा हो सकता है। इसीलिए इसका इलाज सिर्फ कोई एक क्रीम लगाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली में बदलाव करना है। तो जब कारण कई हैं, तो जाहिर है समाधान भी एक तरफा नहीं हो सकता। तो चलिए DES नियम को समझते हैं। ये 3 बहुत ही आसान आदतें हैं जो हमारी जीवन शैली में बड़े और अच्छे बदलाव ला सकती हैं। सबसे पहले है D, यानी कि डाइट। देखिए, मीठी चीज़ें और जंक फूड शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जो सीधे सीधे पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाओं को और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। इसकी जगह फल, सलाद और साबुत अनाज जैसा फाइबर वाला खाना हमारी आंत को स्वस्थ रखता है और त्वचा को अंदर से शांत करता है। अगला है E, यानी कि एक्सरसाइज। रोजाना बस 30 मिनट की सैर जैसा हल्का व्यायाम भी हमारे तनाव वाले हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसे कम करने में मदद करता है। जब कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, तो हार्मोनल उतार चढ़ाव भी काबू में रहता है, और इसका सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखता है। और आखिर में है S, यानी स्ट्रेस या तनाव। तनाव सीधे तौर पर पिगमेंटेशन बढ़ाने वाले हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। रोजाना बस कुछ मिनट के लिए ध्यान, योग या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करने से हमारी त्वचा को शांत रखने में बहुत मदद मिलती है। तो ये तो हुई मैनेजमेंट की बात। अब इसे होने से रोका कैसे जाए? इसके लिए भी एक बहुत आसान नियम है, जिसे हम कहते हैं 5S का नियम। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये 5S नियम हमारी त्वचा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। पहला, सन प्रोटेक्शन, मतलब सनस्क्रीन रोज लगाना है, भले ही घर के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि UV किरणें खिड़कियों से भी अंदर आती है। दूसरा, स्टॉप इरिटेशन, यानी कठोर स्क्रब और वैक्सिंग से बचें। ये त्वचा में सूजन पैदा करके पिगमेंटेशन बढ़ा सकते हैं। तीसरा, सिंपल स्किन केयर, सिर्फ सौम्य और डॉक्टर के बताए प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें। चौथा, स्ट्रेस कंट्रोल, जैसा हमने देखा, तनाव एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और पांचवा, स्टिक टू ट्रीटमेंट, इलाज में धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छे नतीजे दिखने में समय लगता है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि इलाज का सही रास्ता आखिर है क्या
और हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी स्टेरॉयड क्रीम या घरेलू नुस्खा आजमाना मिलाज्मा को स्थायी रूप से परमानेंटली खराब कर सकता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले चमत्कारी उपाय फायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक बात साफ समझनी होगी कि मिलाज्मा का कोई रातों रात वाला इलाज या कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जिसे धैर्य और एक एक्सपर्ट डॉक्टर के मार्गदर्शन से ही सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर के पास जाने का सही समय कब है? अगर ये धब्बे लगातार बढ़ रहे हैं, अपनी कोशिशों के बावजूद इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, या फिर ये हमारे आत्मविश्वास पर असर डाल रहे हैं, तो समझिए कि यही एक त्वचा विशेषज्ञ से मिलने का बिल्कुल सही समय है। सही मदद लेना ही सबसे समझदारी वाला कदम है। सही डायग्नोसिस और आपकी त्वचा के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान के लिए BSD हॉस्पिटल के त्वचा विशेषज्ञों की टीम से सलाह ली जा सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या याद रखना है? बहुत आसान है। मिलाज्मा का मूल फॉर्मूला है, वो है धूप प्लस हार्मोन्स प्लस तनाव, और इसे कंट्रोल करने के 2 शक्तिशाली मंत्र हैं। जीवन शैली के लिए DES नियम और सुरक्षा के लिए 5S नियम। बस इतना याद रखना है। याद रखिए, मिलाज्मा को सही देखभाल, सही आदतों और एक्सपर्ट गाइडेंस से पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी त्वचा के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। अगर पेशेवर सलाह की जरूरत महसूस हो तो BSD हॉस्पिटल की टीम से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल की जा सकती है।